कवि वरवर राव कौन है और उनकी गिरफ्तारी किस केस में हुई थी, क्यों हो रही है उनकी रिहाई की मांग, सब कुछ बताते हैं आपको विस्तार से। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। मानवाधिकार कार्यकर्ता वरवर राव एक तेलुगु कवि और लेखक हैं। वो 1957 से कविताएं लिख रहे हैं। उन्हें तेलुगु साहित्य के एक प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक भी माना जाता है और उन्होंने दशकों तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को यह विषय पढ़ाया है। वरवर वीरासम के संस्थापक सदस्य थे। साल 1986 के रामनगर साजिश कांड सहित कई अलग अलग मामलों में 1975 और 1986 के बीच उन्हें एक से ज्यादा बार गिरफ्तार और फिर रिहा किया गया। उसके बाद 2003 में उन्हें रामनगर साजिश कांड में बरी किया गया और 2005 में फिर जेल भेज दिया गया था। उनके ऊपर माओवादियों से कथित तौर पर संबंध होने के भी आरोप लगते रहे हैं। अभी वरवर राव जेल में क्यों बंद है? वरवर राव भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद हैं। 1 जनवरी 2018 पुणे के नजदीक 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरा होने के मौके पर 200वीं सालगिरह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। दलित समुदाय के 5 लाख से ज्यादा लोग शौर्य दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए थे। कार्यक्रम के दौरान दलित और मराठा समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इस बार यहां दलित और बहुजन समुदाय के लोगों ने एल्गार परिषद के नाम से शनिवार वाड़ा में कई जनसभाएं की। जनसभा में मुद्दे हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ थे। इस मौके पर कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाषण भी दिए थे और इसी दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। भाषण देने वालों में गौतम नौलखा, वरवर राव समेत कई अन्य बुद्धिजीवी थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र के 18 जिलों तक फैल गई और इस हिंसा में माओवादियों के हाथ होने की बात सामने आई। फिर FIR दर्ज हुआ। उसमें हिंसा भड़काने वालों और माओवादी का साथ देने में वरवर राव और अन्य 5 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें वरवर राव के अलावा अरुण फेरेरा, वर्नोन गोंसेल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नौलखा थे। इन सभी को भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वरवर राव पर एक और आरोप है। भीमा कोरेगांव जांच के दौरान पुलिस को एक पत्र हाथ लगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र था। हालांकि राव ने मीडिया से कहा था कि उनका उस पत्र से कोई लेना देना नहीं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का उल्लेख है। हालांकि राव ने स्वीकार किया कि वह गडलिंग और विल्सन को जानते हैं। राव ने कहा था, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन्हें पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी चर्चा में क्यों है कवि वरवर राव? कहा जा रहा है कि वरवर राव की स्वास्थ्य हालात ठीक नहीं है। वरवर राव 80 साल के हैं और इसी समय नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। कवि वरवर राव के परिवार ने रविवार को दावा किया कि उनकी सेहत बिगड़ रही है, वे बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और बेसुध हैं। परिवार ने संबंधित अधिकारियों से उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की अपील की है। वरवर राव के परिवार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम नवी मुंबई की तलोजा जेल में कैद विश्व प्रसिद्ध तेलुगु क्रांतिकारी कवि और जन बुद्धिजीवी वरवर राव के परिवार के सदस्य उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति 6 सप्ताह से अधिक समय से डरावनी बनी हुई है। जब 28 मई 2020 को उन्हें अचेत अवस्था में तलोजा जेल से JJ अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि उन्हें 3 दिन बाद ही अस्पताल से छुट्टी देकर वापस जेल भेज दिया गया था, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है और उन्हें अब भी आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है। हमारी चिंता का तत्कालिक कारण यह है कि शनिवार की शाम को आई उनकी नियमित फोन कॉल को लेकर हम बहुत परेशान हैं।
हालांकि 24 जून और 2 जुलाई को आई 2 कॉल भी परेशान करने वाली थी, क्योंकि उनकी आवाज कमजोर और धुंधली सी लग रही थी। बोलते हुए वे भटक जा रहे थे और अचानक हिंदी बोलने लग रहे थे। वे 5 दशकों से तेलुगु के एक बेहतरीन वक्ता और लेखक रहे हैं। 4 दशकों तक तेलुगु के शिक्षक रहे हैं और अपनी तीक्ष्ण स्मृति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बोलते हुए उनका लड़खड़ाना, भटकना और भूल जाना अपने आप में अजीब और डर पैदा करने वाली बात है। लेकिन अभी 11 जुलाई को आई कॉल कहीं ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में सीधे सवालों के जवाब नहीं दिए और अपने पिता और मां के अंतिम संस्कार के बारे में बहकी बहकी बातें करने लगे, जो क्रमशः 7 दशक और 4 दशक पहले की घटनाएं हैं। फिर उनके सह आरोपी साथी ने उनसे फोन लेकर हमें बताया कि वह अपने आप चलने, शौचालय जाने और दांतों पर ब्रश करने में भी सक्षम नहीं है। हमें यह भी बताया गया कि उन्हें हमेशा ऐसा भ्रम होता रहता है कि हम यानी उनके परिवार के लोग जेल के फाटक पर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिहा किया जा रहा है। उनके साथी कैदी ने यह भी कहा कि उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लिए भी तत्काल चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है। भ्रम, याददाश्त खोना और दिमागी बेतरतीबी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और सोडियम व पोटेशियम के स्तर में गिरावट के परिणाम है, जिनसे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जानलेवा भी हो सकता है। तलोजा जेल के अस्पताल में इस तरह की गंभीर बीमारी के लिए ना तो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और ना ही उपकरण, इसलिए उनकी जीवन रक्षा के लिए और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण संभावित मस्तिष्क क्षति और जीवन पर जोखिम से बचाव के लिए उन्हें तत्काल किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थानांतरित करना बेहद जरूरी है। इस समय हम अन्य सभी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, जैसे कि उनके खिलाफ पूरा मामला गढ़ा हुआ है। उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में 22 महीने जेल में बिताने पड़े, जहां प्रक्रिया को ही सजा में बदल दिया गया। उनकी जमानत याचिकाएं कम से कम 5 बार खारिज की जा चुकी हैं और यहां तक कि उनकी उम्र, खराब स्वास्थ्य और कोविड के जोखिम के आधार पर जमानत के लिए दायर याचिकाओं को भी नजरअंदाज कर दिया गया। उनका जीवन अभी हमारे लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है। इस समय हमारी मांग उनकी जीवन रक्षा के लिए है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें एक बेहतर अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए या हमें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जाए। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उसे किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, एक विचाराधीन बंदी को तो बिल्कुल ही नहीं। प्रोफेसर हेमलता, पत्नी प्रोफेसर सहजा, प्रोफेसर अनला, प्रोफेसर पावना, बेटियां, परिवार इस विज्ञप्ति के बाद वरवर राव के समर्थक और बुद्धिजीवी उनकी रिहाई और इलाज की बात कर रहे हैं। ट्विटर पर #वरवर राव इस्तेमाल करते हुए लोग लिख रहे हैं कि अब तक वरवर राव के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है, फिर भी पिछले 22 महीने से जेल में बंद हैं और कोर्ट की ओर से कोविड-19 के खतरे के बावजूद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।